Hello and welcome my dear students. Today we are going to start a new topic on molecular basis of inheritance, that is DNA packaging. So ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल आप मतलब समझ लीजिए कि एज वी गाइस नो दैट जो डीएनए है हमारा वो एक हेरिडिटी मटेरियल है और डीएनए डायरेक्टली तो ट्रांसफर होता नहीं है। डीएनए की कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ट्रांसफर होती है जिनको हम बोलते हैं जीन्स। और ये जीन्स भी हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के एक बंच होते हैं जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम। यानी जो डीएनए है वो बहुत हाईली पैक्ड होकर एक कंप्लीट क्रोमोसोम बनाता है और उस क्रोमोसोम के अंदर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपली हम डीएनए की पैकेजिंग में यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे डीएनए को हम कैसे सुपर कॉइल करके पैक करके एक क्रोमोसोम में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पैकेजिंग का लेवल जाने तो जो हमारा जो डीएनए होता है वो केवल अकेला कॉइल्ड नहीं हो जाता है। जब क्रोमोसोम बनता है तो क्रोमोसोम में डीएनए के साथ साथ कुछ प्रोटीन भी आते हैं। मीन्स डीएनए और प्रोटीन मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। क्लियर है। अब क्रोमोसोम में जो प्रोटीन होगी इस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान रखिएगा कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन भी 4 टाइप की होती है। अब इसकी चारों कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली हमारी होती है H1, दूसरी होती है H2A, फिर H2 वाली की 2 पार्ट होते हैं, H2A और H2B। फिर तीसरी हमारी होती है H3 और चौथी होती है H4। तो हमारे क्रोमोसोम में तो पहली बात तो हिस्टोन प्रोटीन होंगे और ये आपको 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं, H1, H2AB और H3 एंड H4। और इन चारों हिस्टोन के साथ डीएनए जो है कंबाइन करेगा और पैकेजिंग करेगा और जाके बना लेगा क्रोमोसोम। अब सबसे पहले हम फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग की बात करें तो स्टार्टिंग की पैकेजिंग में क्या होता है, हमारे जो आपको ये सब यूनिट्स दिख रही हैं हिस्टोन की, H1, H2A, H2B, तो इनमें से हम H1 को हटा दें। ये जो 4 सब यूनिट हैं H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 सब यूनिट 2-2 के ग्रुप में मिलकर एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाती हैं, कुछ इस टाइप का। एक रफली डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ध्यान से देखिएगा। अब ऑक्टामर का मतलब समझ लीजिए, 4 सब यूनिट फ्रंट पे होंगी और 4 इसी सर्कल के पीछे की तरफ होंगी। यानी कि एक कंप्लीट स्फीयर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा जहां पर 4 हिस्टोन आगे आ जाएंगे और 4 पीछे, और इस तरह से 8 हिस्टोन मिलकर बनाएंगी हिस्टोन ऑक्टामर। क्लियर। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर में ये 4 प्रोटीन आएंगी, यानी कि H2A, H2B, H3 एंड H4। अब H2A की भी 2 यूनिट होंगी, एक आगे एक पीछे, इसकी भी सबकी 2-2 होंगी, और यानी कि ये सब जो है डबल फॉर्म में होंगे, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 8 हिस्टोन की, मतलब 4 हिस्टोन की 2-2 सब यूनिट मिलके 8 सब यूनिट बनेगी और उसको बोलेंगे हम हिस्टोन ऑक्टामर। तो कुछ जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा वो हिस्टोन ऑक्टामर होगा। अगर मैं 3D में बनाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर पीछे भी सेम 4 सब यूनिट प्रेजेंट होंगी। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने बोला है हिस्टोन ऑक्टामर। अब हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर से बाइंड करती है हमारी H1 प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन, कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है। ये पहला बन गया हिस्टोन ऑक्टामर और उसको चारों तरफ से कवर करते हुए आ जाती है H1 प्रोटीन, यानी कि ये वाली। और हमारा जो डीएनए है कहाँ पे लोकेट होता है, इसी हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। यानी कि हमारी जो डीएनए की सीक्वेंस है वो इसके अंदर कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होगी, कुछ इस तरह से। ये हमारी H1 प्रोटीन और यहीं पे हमारा डीएनए
प्रेजेंट है हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। सो सिंपली ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है अब, यानी कि हिस्टोन ऑक्टामर प्लस H1 प्रोटीन, इन दोनों कंप्लीट स्ट्रक्चर को जब हम कंबाइन कर देंगे तब हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस वर्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग में जो पहला स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज न्यूक्लियोसोम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये हमारा है न्यूक्लियोसोम। और अगर आपसे कोई पूछे कि इस न्यूक्लियोसोम की विड्थ कितनी होती है तो 11 नैनोमीटर की विड्थ होती है इसकी, यानी कि हमारा जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसमें हम हिस्टोन प्रोटीन को ऐड कर देंगे डीएनए के साथ, तो ये बन गया H1 प्रोटीन। अब इसी टाइप के जो न्यूक्लियोसोम है, करीब 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक और कॉम्पैक्ट पैकेजिंग बनाते हैं जिसे हम बोल देते हैं सोलेनॉइड। अब देखिए सोलेनॉइड कैसे बनेगा। सपोज एक न्यूक्लियोसोम ये है, एक ये है, इस तरह से 1 2 3 ये हो गए, ऐसे 1 2 एंड 3 ये हो गए। और ये तीनों के तीनों जो न्यूक्लियोसोम हैं आपस में बाइंड अप होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो इस तरह से 6 न्यूक्लियोसोम अरेंज हो जाते हैं और फिर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सोलेनॉइड। ये कंप्लीट न्यूक्लियोसोम आपने देख लिया, और जब ऐसे ही करीब 6 न्यूक्लियोसोम अरेंज हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड की जो विड्थ होती है वो होती है 30 नैनोमीटर की, यानी कि ये थोड़ा सा लार्जर साइज मॉलिक्यूल है। अब ये जो बहुत सारे सोलेनॉइड हैं ये एक लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, भाई ये एक न्यूक्लियोसोम है और एक ये न्यूक्लियोसोम है, ये दोनों आपस में अटैच है ना इस चेन से, तो दो न्यूक्लियोसोम को जो बीच में अटैच करने का काम करता है वो करता है लिंकर डीएनए। इसे भी याद रखिएगा, वो डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में बाइंड करे दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। तो इस तरह से हमारा बन गया सोलेनॉइड। अब सपोज अगर ये सोलेनॉइड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो अब इस सोलेनॉइड में होती है लूपिंग, यानी कि ये कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा, यानी कि कुछ अपसाइड डाउन फोल्ड्स बनाने लगेगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जो लूप्स जब बन जाते हैं तब इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड तो आपने सेल डिवीजन में पढ़ा ही होगा, यानी कि क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं बहुत सारे आपस में कॉइल होंगे तो बना लेंगे क्रोमैटिन थ्रेड। तो ये जो सोलेनॉइड के बहुत सारे लूप्स बन जाएंगे, यानी कि ये और आपस में कॉइल करेंगे, अपने आप को ट्विस्ट करेंगे और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेंगे क्रोमैटिन थ्रेड। और इसी क्रोमैटिन थ्रेड में कुछ और ज़्यादा सुपर कॉइलिंग जब हमको देखने को मिलती है तो ये अपने आप को और कॉम्पैक्ट करेंगे और पैक करेंगे और पैक करके बना लेंगे एक क्रोमोसोम, जो कि देखने में कुछ कंप्लीटली ऐसा होता है। बीच में होता है सेंट्रियोल। तो ये जो क्रोमोसोम बन रहा है कुछ इन स्टेप से बन रहा है, यानी कि सबसे पहले हमारा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बाइंड करेंगे, बनाएंगे हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर आ जाएगा H1 प्रोटीन और बना लेगा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आपस में बाइंड करेंगे और बनाएंगे सोलेनॉइड। और बहुत सारे सोलेनॉइड आपस में बाइंड अप करके क्रोमैटिन थ्रेड बना लेंगे, और क्रोमैटिन थ्रेड और ज़्यादा सुपर कॉइल करेंगे, अपने आप को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट करेंगे और बना लेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको कि हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो इन शॉर्ट में एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि डीएनए की पैकेजिंग इसी तरह से होती है। तो अब ये जो हमारा क्रोमोसोम है इसमें केवल और केवल डीएनए नहीं है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी है। अब आपको मैंने सिंपली डायग्राम कुछ इस तरह से बना दिया है, बाकी जब क्रोमैटिन थ्रेड की पैकिंग होगी यानी इस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से थ्रेडिंग की अरेंजमेंट होती है, यानी कि ये कंटिन्यूसली सुपर कॉइल होते हैं और क्रोमोसोम की आर्म्स बना लेते हैं इस टाइप से। तो देखिए जब ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में जिसे हम बोलते हैं
क्रोमोसोम। यानी कि जब पैकेजिंग और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पैकेजिंग हो जाएगी, तो वो बन जाएगा क्रोमोसोम। तो आई होप कि आपको डीएनए की पैकेजिंग क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर जितने भी मैंने हिस्टोन प्रोटीन बताए हैं आपको और ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको डीएनए की पैकेजिंग क्लियर हो गई होगी। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो इसे लाइक करें और सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लास्ट वीडियो में मैंने आरएनए के सारे टाइप्स को डिस्क्राइब किया था, यानी कि एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। साथ में मैंने एक बेसिक डिफरेंस भी बताया था डीएनए और आरएनए के बारे में। तो अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया है तो आपको मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप आरएनए वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।